हमारे पूरे हरियाणा के संगठन को अकेला आदमी कमज़ोर कर रहा है, तो हम ऐसे लोगों को संगठन में नहीं रहने देते। और एक दो जतन तो होते ही हैं, कोई भी संगठन हो, हर संगठन में एक दो जतन मिल ही जाते हैं जो संगठन को कमज़ोर करने का काम करते हैं। बताओ कौन सी मांगे पूरी की है? हमने तो कहा 73वें संशोधन के अंदर जो हमारे 29 अधिकार है, क्या उसको एक अधिकार मिला है? जो जायज़ मांग है, गांव देहात बचाने की मांग है, हमारी गांव स्तर पे अच्छे विकास कराने की मांग है, कि हमारी ये जायज़ मांगे, ये मानने सरकार, हम सरकार के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय गंगवा गांव में बैठे हैं, गंगवा गांव के सचिवालय में, और हमारे साथ में जय भगवान जो कि गंगवा गांव के सरपंच बैठे हुए हैं, और एक सरपंच एसोसिएशन बनी हुई है जिसके हिसार ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं। कल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि जो आज़ाद सिंह सरपंच डोबी गांव से हैं, उसको एसोसिएशन जो अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, तो उन तमाम बातों पे परिचर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास में जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है रण सिंह जी। तो सरपंच साहब, जो एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन आपकी बनी हुई है, सरकार का जम करके बहुत दिनों से आप विरोध भी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन अब क्या हुआ कि एकदम से एसोसिएशन में दो फाड़ नज़र आ रही है। एक प्रधान को अपने हिसार सेकंड के प्रधान आज़ाद सिंह डोबी के जो सरपंच थे उनको हटा दिया गया है, तो ऐसा क्यों निर्णय लेना पड़ा? कुछ होते हैं जो संगठन होते हैं, उस संगठनों में कुछ जयचंद होते हैं जो सरकार के साथ मिल जाते हैं, लेकिन सरकार के तो हम भी हैं, हमारी मांगे हैं, सरकार हमारी मांगे मांग लेंगे, हम भी तो सरकार के हैं। सरकार हमारी बात मानने, हमारी जो मांग है, जो जायज़ मांग है, गांव देहात बचाने की मांग है, हमारी गांव स्तर पे अच्छे विकास कराने की मांग है, ये हमारी ये जायज़ मांगे, ये मानने सरकार, हम सरकार के साथ हैं। और जब तक सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम सरकार का विरोध करते रहेंगे। और एक दो जतन तो होते ही हैं, कोई भी संगठन हो, हर संगठन में एक दो जतन मिल ही जाते हैं जो संगठन को कमज़ोर करने का काम करते हैं, और यही काम आज़ाद सिंह ने किया। तो कल हिसार सेकंड ब्लॉक के सारे कई गांवों के सरपंच 25 से 30 सरपंच वहां इकट्ठे हुए, कईयों से फ़ोन पे बात हुई भाई, उन्होंने फिर हिसार सेकंड के सरपंचों ने बैठ के उनको प्रधान हटा दिया है। और मैंने अपने ज़िला कमेटी से बात करके, जो हमारी ज़िला एसोसिएशन है, उनसे बात करके जो ज़िला का कोषाध्यक्ष बना रखा था उसको, तो इसकी जगह हमने पनिहार से सरपंच है राजकमल, सरपंच प्रतिनिधि है, तो हिसार जिला का कोषाध्यक्ष राजकमल पनिहार को बनाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि भी आपकी जो एसोसिएशन है उनको हटाया, तो उन्होंने ये भी कहा, मैंने आज़ाद सिंह से बात की, तो कि हटाने वाले वो कौन होते हैं? जब एसोसिएशन उनकी जो ब्लॉक की है उसके सरपंचों ने जब उनको नहीं कहा, या फ़ोन करके नहीं कहा, या इस तरह की कोई मांग नहीं उठाई? फ़ोन भी किया था, सभी सरपंचों ने फ़ोन किया था। मुल्लापुर गाँव का सरपंच है, ठीक है, उसने फ़ोन भी किया था, भाई आज़ाद सिंह आ जा, बोले मैं तो बाहर हूँ, तो वो नहीं आया वहाँ पे। तो सभी सेकंड ब्लॉक के सरपंच थे, उन्होंने मिलके फैसला किया। धीरणवास से सरपंच है, उनका प्रतिनिधि हैं रामवीर सिंह, तो उनको हिसार सेकंड का प्रधान बनाया गया है, सरपंच प्रतिनिधि है। ये भी कहना है कि कोरम पूरा नहीं था, या 5-6 सरपंच जो दिखाई दे रहे हैं वो नहीं थे, जो सरपंच है प्रतिनिधि थे, तो वो कौन होते हैं उसको हटाने वाले? नहीं, ये रहे, मेरे पास नाम है, कल जो वहाँ थे सरपंच राजकमल पनिहार से, मुकलान से सरपंच राजेश, राड़वास खुर्द से राजेश, देवा से जयवीर, चंदननगर से वजीर, बाड़समंद से रणवीर, सरसाणा से सुभाष, सिंगरान से संजय, आर्यनगर से रतन, बैरिया से कुलदीप, मलापुर से सितंदर, बीड़ से देवेंद्र, और इसी के गांव का एक BDC मेंबर है प्रदीप डोबी। अच्छा, ये पात्र गांव से पृथ्वी नंबरदार हैं जो सरपंच हैं, उनसे बात हुई, कई सरपंचों से फ़ोनों पर बात हुई, भाई आप जो सरपंच फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं, भाई उसको हटा दो आप, क्योंकि हमारे संगठन को, वो हमारे पूरे हरियाणा के संगठन को अकेला आदमी कमज़ोर कर रहा है, तो हम ऐसे लोगों को संगठन में नहीं रहने देते। तो क्या बात है कि सरकार से आपने जो मांगे मानी थी वो पूरी हुई है, या कुछ बातों पे सहमति बनी हुई है, जिसको लेकर के ये आज़ाद सिंह का कहना है कि भाई हमने जब सरकार से जो मांगे मानी थी वो पूरी होगी, हम सरकार के साथ हैं? बताओ कौन सी मांगे पूरी की है? हमने तो कहा 73वें संशोधन के अंदर जो हमारे 29 अधिकार हैं, क्या उसको एक अधिकार मिला है? हमारी मानदेय की बात थी 30,000 रुपये महीना। अच्छा, हमारी पावर थी भाई 50 लाख रुपए की पावर की जाए पंचायतों की, एक भी मांग तो नहीं माननी हमारी। कौन सी बात माननी है बताओ?
जहाँ तक एक आरोप और लगाया गया है कि एसोसिएशन जो बात करें, एसोसिएशन की जो आपसी झगड़े की बात करें, उसको लेकर के कहा कि भाई हमने प्रस्ताव सरकार ने जब मांगे थे तो सबसे पहले आपकी जो ब्लॉक है हिसार फर्स्ट का, उसके जो भेजा था। कहाँ है बताओ? मेरा तो अभी तक एक प्रस्ताव नहीं गया है। ये सब बवंडर बना रहे हैं, झूठी बातें, इसका कोई वो ताल्लुक नहीं है। एक आरोप आप पे भी लगाया गया है कि आपने उनको जो ये कहा कि आज़ाद सिंह जो है वो सदा से ही ऐसा था या इस तरह से। ये तो दिखने ही लग रहा है। अभी पूरा संगठन हरियाणा की 25 सदस्यीय कमेटी है, उनके खिलाफ जाएगा तो ऐसा ही है। कम से कम संगठन में काम करो। तो भाई मैं खिलाफ हूँ संगठन के, ये संगठन के खिलाफ ये जा रहा है तो इसके खिलाफ तो करेंगे भाई। तो एक पायल गांव के सरपंच के साथ में भी ये कहा गया कि जिस तरह पायल गांव के सरपंच को चोटें लगी आंदोलन के अंदर, तो उसको अभी तक आपकी एसोसिएशन ने या किसी पदाधिकारी ने संभाला नहीं या बातचीत नहीं की या सांत्वना? क्यों नहीं संभाला? चंडीगढ़ से आते मैं हॉस्पिटल में गया, सोनी हॉस्पिटल में, उसके बाद उनके घर गया और मैं ये भी कह के आया हूँ जो भी आपका जो खर्चा लगे वो मेरे को बताना और हम उनकी पूरी मदद करें। वो गरीब परिवार से हैं तो हम पूरी मदद करेंगे उसकी। 2 बार तो मैं खुद जाके आया हूँ। तो अब क्या लगता है कि जो सरपंच एसोसिएशन है वो 2 फाड़ में नज़र आ रही है? नहीं, बिल्कुल 2 फाड़ में नहीं है। हमारी 25 सदस्यीय कमेटी पूरी साथ है। ये सरकार ने बहुत प्रेशर कर लिया, लेकिन हमारे साथी ना तो बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हम हमारी बातों पे अड़िंग हैं। जब तक सरकार हमारे गांव देहात को बचाने का काम नहीं करेगी, जब तक हम सरकार के खिलाफ हैं, हम हमारे गांव देहात को उजड़ने नहीं देंगे। तो एक एसोसिएशन ने ये भी निर्णय लिया था कि गांव में जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, विधायक है, मंत्री हैं, उनको हम विरोध करेंगे। तो आप लोगों के, आज़ाद सिंह का ये कहना है कि आप लोगों ने किसी तरह का विरोध नहीं किया, मुख्यमंत्री इशारा है तो कोई विरोध नहीं। नलवा के विधायक हैं वो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका एक दिन भी जो विरोध नहीं करते। क्यों नहीं किया हमने? हिसार में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सारी मीडिया को पता है, यहाँ हज़ारों की संख्या में मिल गेट रोड पे हज़ारों की संख्या में ये पुलिस बल था वहाँ, तो हमने विरोध किया। आज़ाद सिंह तो 1 मिनट आया, बाहर खड़ा खड़ा चाय की दुकान पे 1 कप चाय पी के और चला गया। और उसने, मैंने बार बार फ़ोन किया, आज़ाद तू आजा, तेरे जो सरपंच है हिसार सेकंड ब्लॉक के, उनको बुला ले। एक सरपंच को इसने कॉल नहीं की, एक सरपंच के पास इसने मैसेज नहीं किया। मैंने बार बार इसके पास फ़ोन करने के बाद में 1 मिनट आया, बाहर बैठा बैठा चाय पी के चला गया, क्योंकि इसको सरकार ने डरा दिया भी तेरे पे मुकदमे। मेरे पास भी कॉल आया था भी तेरे पे मुकदमे होंगे, वो होंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम संगठन के साथ हैं। कितने मुकदमे हो, हमें जेल में जाना पड़ेगा तो जेल में भी जाएंगे। हम संगठन के साथ हैं और संगठन के साथ रहेंगे। जो हमारा आदेश, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है रणवीर गिल जी, अगर वो जो आदेश देंगे हम उनकी पालना करें। हम संगठन के साथ हैं। तो जो प्रदेश अध्यक्ष, उन पे भी ये है कि उनका सम्मान को लेकर छोड़ करके सभी ने प्रस्ताव भेज दिए। जब उनके जो सरपंच है वो प्रस्ताव भेज रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे? हम अपने सरपंचों के साथ जाति क्यों करें, जो कि हमें सरपंच बनाया गया है गांव के? ये कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, हम इनकी बातों में नहीं आने वाले। ये 1-2 जो बिकाऊ लोग हैं, जो संगठन को कमज़ोर करने वाले हैं, हम तो उनको बिकाऊ ही कहेंगे, क्योंकि पहले संगठन के साथ काम करता था। अब क्या दिक्कत हुई भी उसको? अकेला जाके मंत्री के पास गया और ये कहता है भी 8 से 10 सरपंचों ने प्रोग्राम किया। तो उसके बाद में कल वो सरपंच आ रहे थे वहाँ, मैंने उनसे पूछा भाई क्या आप सहमत हो? बोले हम सहमत नहीं हैं, हम दिल्ली भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, कल वहाँ आ रहे थे, हमने जो वहाँ इकट्ठे किए सेकंड ब्लॉक में, तो वो बोले हमको प्रेशर करके लेके गया था। वहाँ जाने के बाद में मंत्री जी ने कहा भाई प्रोग्राम, आज़ाद ने प्रोग्राम ले लिया, तो मंत्री जी ने कहा मैं अकेला तेरे प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, आप 5-7 और प्रोग्राम कराओ। तो 7 के सरपंचों पे प्रेशर दे के उनके गांव में प्रोग्राम किया। और वो सरपंच जिसके और गांव में प्रोग्राम हुए ना, वो देख लेना, अभी दिल्ली जाएंगे 10 तारीख को, वो हमारे साथ मिलेंगे। वो मजबूर किया गया था उन लोगों को। तो क्या लगता है सरपंच साहब के भी अब जो विकास होना चाहिए गांव में वो शुरू हो चुका है या अब तक लड़ाई के बाद ही शुरू हो? हमने तो सोच रखी है भाई, 2 साल काम नहीं हुए गाँव में, जब तक पंचायतें भंगती, 1.5 साल और कर लेंगे। हमने तो सोच लिया, हमारी सरपंची 3.5 साल की है और हम तो 1 साल में भी गाँव को सुधार देंगे, पूरा मॉडल गांव बनाएंगे बढ़िया। तो हमने सोच रखी हमारी सरपंची 3.5 साल की है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं साफ़ सुथरा सुंदर काम करना चाहते हैं कि हमारे गांव का नाम हो। सरकार की मनसा है भी ठेकेदारों की जेब भर दो, आगे आने वाले चुनाव में इनको जरूरत है पैसों की, तो ये अपने ठेकेदारों को, ठेकेदारी प्रथा के लिए ये सरकार वो है। ये तो रही वाद विरोध और की बात। विकास की बात करें तो गंगवा गांव में जो लगातार चोरियां हो रही है उस पे आपका क्या कहना है? जो कि आपके कल रात को आपके जो ये सचिवालय जहां पे हम बैठे इसका भी ताला तोड़ने की कोशिश की गई। ये हमारे गांव में समेक चिट्टा का नशा का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो मैंने एसपी साहब से मिल के कहा था
वो अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया। अभी गंगाराम जी पूनिया आए हमारे कप्तान साहब, उनसे मिलके हम करेंगे बात, और मैं 1-2 दिन में एडीजी के साहब के पास भी जाऊंगा, उनसे मिलके, और नशा पे पाबंद लगाएंगे। और रही बात चोरी की, तो क्या है, अब तक तो हमने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे, सोलर लाइटें लगा देनी चाहिए थी। अगर सरकार हमारे ये हाथ नहीं बांधती तो पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे, सोलर लाइटें, पूरा गांव जगमग होता। तो ये थे हमारे साथ में सरपंच गंगवा जय भगवान जी, और इनसे तमाम बातें, वाद विरोध और विकास की बातें की। तो इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी मामले में और कोई अपडेट होगी तो आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए PM आपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह।